जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए एजुटेरिया बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जो होने वाली है उसके लिए जीके, जीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एजुटेरिया की बुक से करवाए जा रहे हैं और आज हम जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और ये जो क्लास है आपकी 1 से लेकर के 10 तक एसएसटी, जिसका भी एसएसटी सब्जेक्ट है उन सभी के लिए ये जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और 40 नंबर का जिन 6 to 8 में 40 नंबर का जो है एसएसटी पूछा जाएगा, तो उसमें भी ये जो है एसएस जीके, जीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो या तो आर्ट बैकग्राउंड से हो। आपका पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ये तो आपका सही है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला था, ये भी सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, एकदम सही है। हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, ये गलत है। इसमें जो है हरित क्रांति से जो है इसमें केवल चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, बहुत सारी फसलें हैं जिसमें जो है इसने वृद्धि की थी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। टिहरी बांध परियोजना, ये जो है पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये जो है टिहरी परियोजना उत्तराखंड सही है। फिर नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश, ये गलत है। जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। फिर अगला है तिलैया परियोजना बिहार, सही सुमेलित है। बुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। मंजीरा, इंद्रावती, कोयना, पेनगंगा। इसमें जो है गोदावरी की जो सहायक नदी नहीं है उसका नाम है जो है ये हो जाएगी कोयना। कोयना नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। 7516, 15200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर या 66,032 किलोमीटर। तो मुख्य तटीय सीमा की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। भारत की जो मुख्य तटीय सीमा की लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। चावल, कपास, गेहूं, उड़द। मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए जो है उड़द का प्रयोग किया जाता है। उड़द जो फसल है इसको बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी या अपघटक। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जो है उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त करने वाला कौन सा होता है, वो होता है जो है सर्वाहारी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। आत्मनिर्भर उत्पादन, विशेष फसलों का उत्पादन, कम भूमि गहन कृषि, इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। इसमें बता जो धारणीय कृषि है इससे जो आपका तात्पर्य है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। 1 बिलियन है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है, एक विद्युत अपघटन है। तो डिस्टिल्ड वाटर की बात करेंगे तो ये जो है विद्युत का कुचालक है, ये ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए, केवल दिष्ट धारा डीसी के लिए, दोनों के लिए, ये इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है जो ट्रांसफार्मर होता है केवल और केवल एसी के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट जो है केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चीनी यात्री शुंगयुन भारत में कब आया था। 618 ईस्वी, 629 ईस्वी, 518 ईस्वी या
73 ईस्वी। ये जो है 518 ईस्वी में आया था शंगयुन। सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान या फिरोज शाह तुगलक? तो जो तुर्कान ए चहलगानी था इसको बलबन के द्वारा समाप्त किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना या विंध्यन? ये क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं। जो आपका विंध्यन क्रम की जो चट्टाने हैं वहां से चूने के पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? ये जो है बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई। आप सभी को पता है जो आपके जो है जो जैन है, जैन समूह की जैन जो धार्मिक वृद्धि है जैनियों की, इनकी जो है सबसे कम है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैन धार्मिक समूह की वृद्धि दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? मेंडल, डी ब्रीज, अरस्तू या लेमार्क? तो जैव विकास है इसको समझाने वाले थे लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर सल्फाइड? ये बताना है। ये जो है आपको जो मतदान के समय जब आप वोट डालने जाते हैं और उसमें जो आपके उंगली में स्याही लगाई जाती है वो जो है बनती है सिल्वर नाइट्रेट की। याद रखिएगा AgNO3। इसी को क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत परिषद अधिनियम 1909? तो प्रांतीय स्वायत्तता मतलब जो प्रांत है, प्रांतों में स्वायत्तता की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपकी भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे प्रांतों से जो है स्वायत्त शासन की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। और प्रांतों से हटा करके जो है केंद्र में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवशिष्ट शक्तियों के बारे में इसमें बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या कनाडा? तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये जो है आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। और जो समवर्ती सूची है, इस समवर्ती सूची की बात करेंगे तो समवर्ती सूची जो है आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। याद रखिएगा। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 32, 34, 36, 38? जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो है आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है 36 बार। याद रखिएगा 36 टाइम्स जो है आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? बीज से, फड़ से, छाल से या तने से? आपने देखा होगा कपास का बीज देखा होगा जिसमें जो है आपको उसमें जो है कपास कॉटन जैसे ये बीज होता है, जैसे ये कोई यहाँ पे बीज रहेगा और इसके ऊपर जो है आपको कॉटन लगा हुआ दिखेगा। तो ये जो है बीज से प्राप्त किया जाता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दिया हुआ है कौन सही सुमेलित नहीं है? बताना है। प्रेरी आपका उत्तरी अमेरिका है, एकदम सही है यहाँ पे। ठीक है, फिर पंपास ये जो है दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में पाया जाता है, ये भी सही है। फिर वेल्ड साउथ अफ्रीका, ये भी सही है। स्टेपीज आपका उत्तरी अमेरिका, ये गलत है। ठीक है, याद रखिएगा ये गलत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कई बार जो है ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें जो है आपको कंफ्यूजन हो जाती है। अभी इसी में जो है बहुत लोग जो कंफ्यूज होंगे कि इसका जो है क्या होगा, ऐसा कौन सा शासक है जिसने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी,
इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? आप सभी को पता होना चाहिए, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान जो था वो था महमूद गजनी। महमूद गजनी ने जो है पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? तो स्थायी सेना की जो बात है वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी शुरू किया था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करने वाला सुल्तान कौन था, तो वो था आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। ये तो आपका क्या है, एकदम सही है, जे थॉमसन। ईटा पर नाच, एक चीज आपको यहाँ पे जो है ट्रिक बता देते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है याद करने की। ईटा पर नाच, ईटा पर नाच, ई फॉर इलेक्ट्रॉन और टा फॉर जे थॉमसन, ठीक है। और यहाँ पे रखिए पा फॉर प्रोटॉन और आर फॉर रदरफोर्ड, याद रखिएगा, पा फॉर प्रोटॉन और आर फॉर रदरफोर्ड। और यहाँ पे प्रोटॉन की जगह जो है अब पहले जो है इसमें रदरफोर्ड थे, बट बाद में इसका जो है प्रोटॉन का गोल्डस्टाइन माना गया है, ठीक है। और नाच, नाच मतलब ना फॉर जो है न्यूट्रॉन और चा फॉर चैडविक। ये तो एकदम सही बैठता है, इसका थोड़ा सा डिस्टर्ब है क्योंकि जो है इसका प्रोटॉन के जो है माने जाते हैं गोल्डस्टाइन। प्रोटॉन के गोल्डस्टाइन बाद में हुए थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये भी सही है। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक और मेसॉन, मेसॉन के रदरफोर्ड नहीं है, याद रखिएगा। रदरफोर्ड जो है परमाणु के मॉडल दिए थे, तो डी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ठोस एरोसॉल का उदाहरण है कोहरा, बादल, कुहासा या धुआं? जो ठोस एरोसॉल होता है ये किसका उदाहरण है? ये आपका धुएं का उदाहरण होता है, ठोस एरोसॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे राज्यसभा होती है और उसमें सरकार द्वारा कोई प्रस्तुत विधेयक को गिर जाने का क्या अर्थ होता है? प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा, तो इसका जो है राज्यसभा में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। फिर प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं, इससे भी ये जो लोकसभा में होता है तब ऐसा प्रावधान है। राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है, ये सही है। जब राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है कि राज्यसभा में जो सत्ताधारी दल है उसका बहुमत नहीं है, ये इसका सही हो जाएगा। सरकार शासन चलाने में सक्षम नहीं है, ये भी इसमें कोई पॉइंट नहीं होता है, सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है? जनवरी फरवरी में, जून से सितंबर में, मार्च मई में या अक्टूबर नवंबर में? ये जो है आपके अक्टूबर नवंबर में जो है कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें बताना है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये जो है किसके समय में हुआ था? तो ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। फिर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करेंगे, ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये हुआ था आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और अगला है आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ये हुआ था आपका लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। इसका जो है 4D और 1C पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर, फिर संसद की इच्छा पर, न्यायालय की इच्छा पर या जनता की इच्छा पर? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है यह सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है, ये ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29।
इसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस समाजवादियों को, आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, खुदाई खिदमतगारों को या रानी गॉर्डेनलियो द्वारा नियुक्त लोगों को। तो जो आपके लाल कुर्ती दल हैं, इनको हम क्या, कौन थे ये? तो ये इन्हीं को खुदाई खिदमतगार जो थे, इन्हीं को हम लाल कुर्ती दल बोलते थे। ये जो है लाल कुर्ता मतलब लाल कमीज पहनते थे, इसलिए इनका नाम लाल कुर्ती पड़ गया। ठीक है, तो ये जो है खुदाई खिदमतगारों को जो है लाल कुर्ती दल के रूप से इनके लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2, यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो ये जो है रेडियम की खोज किसने की थी, ये बताना है आपको। जो रेडियम की खोज करता थे वो थे आपको मैडम क्यूरी। ठीक है, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। और एक चीज और याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल ने किया था। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। पेनिसिलिन की खोज करने वाले कौन थे, वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे की खोज कौन थे, रांटजन ने एक्सरे की खोज की थी। चेचक के एडवर्ड जेनर। फिर जो है A2B1 पहला ही ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव तथा अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है कुल डाले गए वोट का 6%, 4% मत, 4 सीट या इनमें से सभी। तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा इनमें से सभी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राग, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा था? राणा शांगा, नुसरत शाह, राणा कुंभ या हरिहर द्वितीय। ये जो ग्रंथ लिखने वाले थे उनका नाम था राणा कुंभा। राणा कुंभा ने जो है संगीत शास्त्र पर संगीत राज लिखा, संगीत मीमांसा लिखा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? अनुच्छेद 243 जेड बी, अनुच्छेद 243 जेड डी, अनुच्छेद 243 जेड ए, अनुच्छेद 243 जेड एफ। संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया है? वो है आपके अनुच्छेद 243 जेड डी। करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है। भारतीय जो संविधान है इसमें जो है बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है, ये आप याद रखेंगे। ये जो है गलत हो जाएगा। बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है प्रावधान किया उल्लेख किया गया है 112 में, आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो है वहां पर उल्लेख किया गया है। फिर अगला है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता है। गलत। इसमें जो है राष्ट्रपति की कोई आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष इसकी जो है बताता है कि ये जो कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ये भी इसका जो है गलत हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, एकदम करेक्ट। धन विधेयक सरकार के कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये गलत है। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। 24वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 36वां संविधान संशोधन या 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ये जो है हुआ था 31वां जो संविधान संशोधन आपका हुआ था, 31वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा जो है लोकसभा में जो सदस्य हैं उनकी सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36। निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू या B.N. राव। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो है आपके संचालन समिति के अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता, इसमें जो है ये आपका एकदम सही है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की जो सलाहकारी अधिकारिता है ये अनुच्छेद 143 में वर्णित है, एकदम सही। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत, ये भी सही है। फिर अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, ये भी सही है। और ये अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये आपका जो है गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है, ये बताना है आपका। पेज है पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण, संघीय, लोकतंत्रात्मक। तो भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है, वो है आपका जो है लोक कल्याण और लोकतंत्रात्मक, ये जो है आपका उल्लेखित नहीं है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, तो सॉरी, लोक कल्याण और संघीय, जो संघीय है और लोक कल्याण ये जो है दो इसमें शामिल नहीं है, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक दोनों ये उल्लेखित है, ये दोनों शब्द उल्लेखित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39। जब सकल घरेलू उत्पादन में उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं। सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में जो प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, सकल घरेलू उत्पाद या निवल घरेलू उत्पाद। तो इसे हम बोलते हैं निवल घरेलू उत्पाद, डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड इकोनॉमिक बैंक ऑफ इंडिया। सेबी, सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित में से किस विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? इसे जो है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक आईआरबीडी, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ आईडीए, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मेगा। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आईडीए, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से एक सुमेलित नहीं है, सूची 1 और सूची 2। इट्स इंडिया एक्ट, इट्स इंडिया एक्ट बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, एकदम सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ये लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था, एकदम सही, लॉर्ड डलहौजी ने ही ये अपनाया था। फिर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये जो है लॉर्ड कर्जन, गलत, लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था, याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है बंद किया था। तो ये जो है यही गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन, एकदम सही है, ये ऑप्शन इसका सही नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन है, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट कब लाया गया? 1872, 1891, 1856, इनमें से कोई नहीं। तो जो बाल विवाह हुआ था, बाल विवाह के लिए एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट जो है 1891 में लाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? अशोक मेहता, बीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, इनमें से कोई नहीं। वो लेखक थे आपके बीडी सावरकर। ठीक है, बीडी सावरकर ने ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? गोल्गी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, केंद्रक। तो इसमें जो है आपका प्लास्टिड्स जो है पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 46।
नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, तृतीय वर्ग के उत्तोलक या चतुर्थ वर्ग के उत्तोलक? तो जो आपकी नींबू निचोड़ने की मशीन होती है ये द्वितीय वर्ग के उत्तोलक होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। सम्मिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान की बात करेंगे तो ये जो है लिवेनहॉक, तो जीवाणु विज्ञान की खोज किसने की थी? लिवेनहॉक। सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान की खोज की थी लुई पाश्चर। आधुनिक आनुवंशिकी की खोज किसने की थी? वो थे आपके टी.एच. मॉर्गन। और प्रतिरक्षा विज्ञान की खोज करने वाले थे एडवर्ड जेनर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A3B4, सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कार्य का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर, जूल, उपयुक्त सभी। जो कार्य का मात्रक होता है वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। कार्य का मात्रक जूल भी होता है, न्यूटन इंटू मीटर भी होता है और किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन की पहचान करें। जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। इसमें जो है असत्य कथन की पहचान करना है। जैन धर्म जो है आत्मावाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। ये जो है आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। और जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है, ये सही है। तो जैन धर्म है उसने अपने सारे के सारे जितने भी विचार है आध्यात्मिक रूप से न्याय दर्शन से ग्रहण किए हैं। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, ये गलत है। ठीक है। स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से, ये आप याद रखेंगे। तो इसका जो है राइट आंसर, इसमें जो असत्य कथन की पहचान करना है, पहला और तीसरा इसमें असत्य है। ठीक है। डी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन पूछा हुआ है कि कौन सा कथन इसमें सही है। वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। जो फिरोज शाह तुगलक है वह जो है भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध, एकदम सही है। फिर उसने दीवान खैरात विभाग को स्थापित किया जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, ये भी सही है। फिर आपको वह हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। हक ए सर्व नामक जो सिंचाई कर था ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लगाया गया था, ये भी सही है। और उसने अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, ये भी सही है। इसके द्वारा जो है सभी कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4, सभी कथन इसके सही है। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी भी जो है क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्लास पसंद आई है तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी के क्वेश्चन कितने सही हुए, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, ये जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप हमसे जो है टेलीग्राम चैनल, आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको सभी जितनी भी न्यूज होंगी आपके एग्जाम से रिलेटेड वहां पे आपको मिल जाएंगे। और कोई भी आपका क्वेश्चन होता है, कुछ भी आपको पूछना होता है तो आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप सभी हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 6386953102। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे भी आकर के जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।